दिल से उनको सुनना चाहता हूँ। और वो बिल्कुल कहते हैं ना उनको कि एक जादूगर हैं, किसी को भी मोह सकते हैं अपने शब्द से। और उनके लिए दो शब्द और भी मैं अपनी तरफ से भी कहना चाहूंगा, उनके लिए भी मैं कुछ रखा हूँ। और जरूर मैं उनके लिए कहना चाहूंगा बुलाने से पहले कि सिकंदर हालत के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं हजारों दरिया समुंदर में, पर कभी कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। कभी कोई समुंदर दरिया में नहीं गिरता। उसी तरह से हमारे वो शख्स हैं जिनको मैं दिल से मानता हूँ और इस मंच पे उनका सहयोग बना रहता है। और मैं दिल की गहराइयों से उनको इस मंच पे बुलाना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा, वेलकम करना चाहूंगा कि सर आए और अपने मार्गदर्शन से हमें इस मंच पे अपना सराबोर करें। तो वेलकम सर, वेलकम धनंजय जी वर्मा सर। वेलकम वेलकम सर, स्वागत है इस वेलकम मंच पे, सर, आइए और वेलकम अपने मार्गदर्शन वेलकम से वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है सर। वेलकम सर, वेलकम आइए वेलकम सर, वेलकम, आइए, मोस्ट स्वागत है वेलकम। आपका। स्वागतम धनंजय वर्मा जी, सुस्वागतम। वेलकम स्वागत सर, है बहुत सर। वेलकम धन्यवाद। सर। तारीख चेंज वेलकम हो रही सर, है आपके वेलकम प्लान पे। वेलकम सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक 12 बज रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय हो चुका है। तो एक बार फिर से मैं सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत उम्मीद रखता हूं कि ये एक ऐसा अवसर है जो हम सारे लोगों के जीवन में एक अच्छा वक्त लेकर आएगा और बहुत ही शानदार वक्त लेकर आएगा। आज खुशियों का दिन तो है ही है क्योंकि जन्माष्टमी है, लेकिन उन लोगों के लिए भी बहुत सारी खुशियों का वक्त है जिनके लिए दरवाजे खुले हैं फिर से ऑटोपुल प्लान के परलवाइन.com पे। और मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि मुझे जो पहचान मिली है इसी प्लान से मिली है। इससे कहीं दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई इससे। लेकिन ऊपर वाला कुछ और ही चाहता है। आज मैंने 28 जुलाई को जो कॉइन लॉन्च हुआ हमारा, उस दिन से लेकर अब तक उतने लोगों को कॉइन परचेज नहीं करवाया था, टोकन परचेज नहीं करवाया था जितना आज करवाया है। लगभग 12 लोगों को, जिसमें 2 लोगों ने 250 के टोकन लिए हैं, 250 टोकन लिए हैं और बाकी 10 लोग 50 BUSD से टोकन लिए हैं। चूंकि मैं एक छोटे से एक्सीडेंट से जूझ रहा हूं, पिछले 14 दिन से घर पे हूं, चलने में परेशानी है, इसके बावजूद 2 लोगों की परचेजिंग कराने के लिए मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा और मैं गया। एक ऐसे दिन पे यह हुआ जब 1125 कमाना मेरे लिए आसान था। बहुत सारे लोग पेंडिंग में हैं जो नए इस सिस्टम में फिर से आना चाह रहे हैं, ऑटोपुल सिस्टम में। लेकिन मैं पीवीसी मेटा के लिए आज दिन भर लगा रहा। इवन मीटिंग शुरू हो चुकी थी तब भी मैं लोगों के परचेजिंग करवा रहा था। तो बहुत सौभाग्यशाली है हमारे लिए ये दिन कि मैं, जो डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर ने भविष्य की कल्पना की है पीवीसी मेटा के रूप में, मैं अपना उसमें योगदान आज दे रहा था। दिन भर मेरा इसमें बीता, तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। हालांकि मुझे पता है मैंने जो किया इससे उनकी लाइफ में बदलाव होगा, इसलिए मैंने पूरा समय दिया। ये कोई नेटवर्किंग प्रोग्राम नहीं था। जो पीवीसी मेटा टोकन हम लोग परचेज कर रहे हैं, ये कोई नेटवर्किंग प्रोग्राम नहीं, क्योंकि आज मेरे पास एक सवाल आया भी था, मेरे टेलीग्राम पे किसी ने सवाल किया था, व्हाट्सएप पे भी आया था कि मैंने पीवीसी मेटा टोकन खरीदा और मेरी डाउनलाइन ने भी खरीदा, तो इससे मुझे क्या फायदा होगा जो मेरी डाउनलाइन ने खरीदा है। तो मैंने उनको बताया कि देखिए, पीवीसी मेटा टोकन का कोई भी प्रोग्राम नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोग्राम नहीं है। जैसे आप बिटकॉइन खरीदते हैं, जैसे आप इथेरियम खरीदते हैं, ट्रॉन खरीदते हैं, रिपल खरीदते हैं, वैसे ही आप पीवीसी मेटा टोकन खरीद रहे हैं। अगर इसका कोई रेफरल प्रोग्राम आएगा तो वो परलवाइन इंटरनेशनल का अपना रेफरल प्रोग्राम होगा और हर रेफरल प्रोग्राम को संचालित करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। जैसे अभी हम ऑटोपुल सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, 30 डीपी हमें लेने के लिए 1125 रुपए 2250 रुपए की जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से उस रेफरल प्रोग्राम में जाने के लिए हम रुपए की जगह पीवीसी मेटा टोकन का इस्तेमाल करेंगे, मुद्रा के रूप में, मनी के रूप में। उसका टोकन का अपना कोई नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि ये रियल करेंसी है, रियल टोकन है। जैसा कि रतन मूरपानी सर कह रहे थे कि एक प्रोग्राम में उनके बिटकॉइन चले गए,
बिटकॉइन का अपना कोई प्लान कभी नहीं रहा है। कोई और कंपनी स्टार्ट करता है, माइनिंग की बात करता है, इन्वेस्ट कराता है कि हम माइनिंग करेंगे और वहां से हम रिटर्न देंगे, वो कंपनी चली गई। बिटकॉइन उसका कभी रेफरल प्रोग्राम नहीं था। तो हमें भी ये बात समझ लेना चाहिए कि पीवीसी मेटा टोकन का जो भी प्रोग्राम है, ये पीवीसी मेटा टोकन ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग की संपत्ति नहीं है। ये डिजिटल एसेट है, जैसे सारे क्रिप्टो करेंसी है वैसे ये भी है। इसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि परलवाइन इंटरनेशनल के द्वारा ही ये टोकन इस दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया है, तो इसकी ब्रांडिंग के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए जो रेफरल प्रोग्राम आएगा वो परलवाइन इंटरनेशनल का होगा, उसमें जरूर हमें रेफरल इनकम आएगी। तो इस भ्रम में जो लोग हैं उनको ये अपना भ्रम दूर करना चाहिए। लोग पीवीसी मेटा टोकन जो अभी पहला चरण चल रहा है, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसको देख रहे हैं, तो ये फायदा वही हो रहा है जो आपको 50% एक्स्ट्रा मिल रहा है, और दूसरा कोई फायदा यहाँ नहीं है। दूसरा फायदा वो होगा जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी। पुराना प्लान, उसमें मैंने केवल आईडी खोल के देखा, टीम परफॉर्मेंस वॉलेट झमाझम आना शुरू हो चुका है। ईश्वर कहीं ना कहीं साथ तो दे ही रहा है और हमेशा देता है। एक आईना आज इस मंच पे दिखाया गया, लोगों ने उसको पता नहीं किस रूप में देखा, लेकिन मैं उसे एक आईने के रूप में देखता हूँ। वो आईना ये था कि एक नया कॉइन आज लॉन्च होता है, और लॉन्च होने के पहले तक सिर्फ उन्हीं लोगों को पता था जो उसकी लॉन्चिंग से जुड़े थे। पूरी दुनिया को नहीं पता था कि ऐसा कोई कॉइन लॉन्च हो रहा है। वो लॉन्च होता है 8 रुपए कुछ पैसे से, और वो 42 गुना ज्यादा ग्रोथ पाता है। और जिन्होंने उसको 5,000 रुपए में खरीदा होगा 8 रुपए की कीमत से, वो 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा रुपए की इनकम पा चुके हैं। कम्युनिटी कितनी? 5,421। कोई नहीं जानता था पहले से। 24 घंटे में कम्युनिटी कितनी बनी? 5,421। और एक कॉइन लॉन्च होता है जो 6 साल से कम्युनिटी बनाने के बाद, 82 लाख की कम्युनिटी बनाने के बाद लॉन्च होता है, और आज भी उसके होल्डर 5,000 के आंकड़े को नहीं छू सके। ये आईना नहीं तो और क्या है? क्या हम इस परलवाइन के प्रति इतना ही समर्पित हैं? हमें इसी परलवाइन से अपने भविष्य को की उज्जवल होने का रास्ता देख रहे हैं। यहीं से मेरा रास्ता खुलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन 82 लाख की कम्युनिटी, चलिए 82 लाख आईडी है, 50 लाख की कम्युनिटी, 40 लाख की कम्युनिटी, और घटा देते हैं 25 लाख की कम्युनिटी। क्या ये इस कम्युनिटी का समर्पण है परलवाइन इंटरनेशनल के प्रति? उस परलवाइन इंटरनेशनल के प्रति जिससे आपका जीवन चलना है, जिसके 45 दिन बंद होने से कुछ लोग वाकई में परेशान हुए हैं। ऐसा नहीं है कि परेशान नहीं हुए, मुझे भी फोन कॉल आते थे, लेकिन जिन्होंने काम किया है वो परेशान नहीं थे। लेकिन क्या ये सारे लोग परलवाइन को ने जो एक पौधा लगाया है उसमें अपना मेहनत, अपना श्रम, यानी खाद, बीज, पानी, आंधी तूफान, इस सबसे सुरक्षा हम कर रहे हैं? अभी अभी जस्ट ये आईना दिखा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि किसी ने इसके लॉन्चिंग के दूसरे दिन लोगों के कान में एक फूंक मार दी। एक यूट्यूबर ने। गलतियां सुधारी जा सकती हैं, गलत फहमियां सुधारी जा सकती हैं, लेकिन गलत सोच कोई कान में फूंक मार दे तो उसे सुधारना बहुत कठिन होता है, और उसी का परिणाम ये सामने है। और बची खुची कसर, किसी ने कल सुबह कह दिया एक मंच पे कि पीवीसी मेटा टोकन नहीं खरीदना है। कम से कम ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था कि पीवीसी मेटा टोकन नहीं खरीदना है। हम रूबी कर सकते हैं 28 लाख रुपए दे करके, तो हम पीवीसी मेटा टोकन क्यों खरीदें? ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि आपकी पहचान इसी परलवाइन इंटरनेशनल की वजह से बनी है। आपने वहां पे कहा कि कुछ लोग भूखे मर रहे हैं, चलिए मेरे दिल का एक कोना सहमत है उस बात से, लेकिन आपने जब व्यक्तिगत ये बात बोली कि पीवीसी मेटा टोकन नहीं खरीदना है, तब तकलीफ हुई। कोई बात नहीं,
वक्त है, अच्छी बात तो यही है कि वक्त है, गुजर जाएगा। किसी ने एक कहानी सुनाई थी मुझे 15 अगस्त को, शायद सागर सुमन सर ने सुनाई थी 15 अगस्त को एक बहुत बड़े मंच के उद्घाटन के समय पे, कि एक राजा था जिसके राज्य में बहुत सूखा पड़ गया था, बहुत ही दयनीय स्थिति थी, बेरोजगारी का आलम आ गया था, भूखे मर रहे थे, बहुत सारी विषम परिस्थितियां पैदा हो गई थी। उस राज्य से एक साधु गुजरा, फकीर। उसे पता चला इस राज्य की दशा। वो राजा से मिलना चाहा और राज दरबार में साधु संतों फकीरों का बहुत सम्मान होता था, तो उनको बुलाया गया। उसने एक अंगूठी दी और अंगूठी में एक पुर्जा रखा हुआ था जिसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद उसकी अंगूठी तैयार की गई थी। उसने राजा से कहा कि ये अंगूठी आप पहनिए और इसमें जो पर्चे पे लिखा है रोज सुबह उठ करके इसे अवश्य देखिएगा। और ये कह के वो चला गया। और उसके बाद जब वो अगले राज्य में पहुंचता है तो एक और राज्य पड़ता है जहां बहुत सारे लोग सुखी थे, बहुत खुशियों का माहौल था, सब संपन्नता में जी रहे थे। फकीर ने वहां भी गया और राजा से वहां भी मिलना चाहा, राजा वहां भी मिले। उसने राजा को वैसे ही वही अंगूठी, उसकी एक और कृति उस राजा को दी और वही संदेश के साथ उनको भी दिया। कुछ दिन के बाद जहां सूखा पड़ा था वो राज्य बहुत खुशहाल होता गया, धीरे धीरे बहुत खुशहाल होता गया। और जहां पे बहुत सारी खुशहाली थी वो राज्य की खुशियां वैसे ही एज इट इज बरकरार रही। लेकिन इस दौरान उस राजा के माथे पे चिंता की लकीरें काफी बनी रहीं और इस चिंता की लकीरों ने ही एक निर्णय लेने का उसको जज्बा दिया और वो अपनी राज्य की खुशियों को बरकरार रखने में सफल हुआ। और दोनों की अंगूठियों में एक जो कागज रखा हुआ था जिसपे संदेश था वही था कि ये भी वक्त या ये वक्त भी गुजर जाएगा। दोनों में यही था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो गुजर जाएगा। आज जो भी माहौल है, जैसा भी माहौल है, जिनके भी कान में फूंकने से ऐसा माहौल हुआ है, परलवाइन को पता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो ये वक्त भी गुजर जाएगा, मैं ऐसा मानता हूं। और फिर से प्लान शुरू हुआ। मुझे सच में बहुत खुशी हुई इस बात को लेकर, क्योंकि उस प्लान में एक संकेत है, एक भाव है दूसरों की मदद का, और ये भाव मुझे बहुत प्रेरित करता है इस काम को करने के लिए। इसलिए मैं उस प्लान में बहुत लगा रहता हूं, बहुत। लेकिन भविष्य जो कहता है, आने वाली जो चुनौतियां हैं, अगर आप विजनरी हैं, जैसा कि कौशल सर ने इस विजन को दिखाया अपने स्पीच में, भविष्य जो कहता है कि हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, परिवर्तन के राह पे ले जाना पड़ेगा। और जो विश्व का अर्थशास्त्र कहता है वो भी यही कहता है कि हमें अब उस व्यवसाय को चुनना पड़ेगा जो 2040 में हमें 10 लाख रुपए महीने की इनकम दे और 2060 में 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम दे, तभी हमारा गुजारा हो सकता है। और वो संभावनाएं सिर्फ क्रिप्टो में है और हम बड़े आसानी से उधर जा रहे थे। इस प्लान के लॉन्च होने से इस सिस्टम में एक साथ 2 प्लान आ गए, यानी एक प्लान ए और एक प्लान बी। मैं ऐसे देखता हूं, उस ऑटोपुल में जो प्लान ए प्लान बी है, मैं उसको ऐसे ना देखें, मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि एक प्लान ए और एक प्लान बी। प्लान ए, सिर्फ एक प्लान ए था दशरथ मांझी के पास, कोई प्लान बी नहीं था उनके पास। और 30 साल लगातार लग के छेनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ दिया। अभी थोड़ी देर पहले कौशल सर ने एग्जाम्पल दिया था, उन्हीं का रोल कर रहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं और 16 साल तक अपना संघर्ष करते हैं, उसके बाद सफलता मिलती है। और एक इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है कि कैसा है ये सब सफर, कैसा रहा आपका सफर, तो बोले ये तो मुझे मिलना ही था, क्योंकि मेरे पास कोई प्लान बी नहीं था, मैं सिर्फ प्लान ए पे काम कर रहा था। मेरा चेहरा कुछ खास नहीं, मैं बहुत साधारण गांव से आया हुआ व्यक्ति था। मैंने 16 साल यहाँ पे काम किया, कभी गार्ड का काम किया, कभी कुछ किया, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के लिए अपना सारा वक्त निकालता रहा, संघर्ष अपने हिस्से का करता रहा। मुझे अच्छी अच्छी नौकरियों के ऑफर आए, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में कोई प्लान बी नहीं रखा। चाहे मुझे ये सफलता 16 साल में मिलती, चाहे मुझे ये सफलता 20 साल में मिलती, 25 साल में मिलती, 50 साल में मिलती, लेकिन मुझे सफल होना ही था। मैंने अपने लाइफ में कोई दूसरा प्लान भी रखा ही नहीं था, इसलिए मुझे वो सफलता मिली। दशरथ मांझी ने भी वो कोई प्लान भी नहीं रखा था, इसीलिए उनको वो सफलता मिली। अमिताभ बच्चन ने भी
कभी कोई प्लान भी नहीं रखा अपनी लाइफ में, और सचिन तेंदुलकर ने भी नहीं रखा, इसीलिए लोग ऐतिहासिक सफलता को पाए। परलवाइन में अब प्लान बी भी है और प्लान ए भी है। ऐसा नहीं है कि इससे सफलता नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि अंबानी के भी सैकड़ों धंधे हैं और बिल गेट्स के भी बहुत सारे धंधे हैं। लेकिन जो सफलता हमें 10 साल में आती, अब वो थोड़ा सा खिसक के और आगे जाएगी, 2 साल 3 साल या 4 साल थोड़ा आगे जाएगी, क्योंकि हम अपना पूरा जोर लगाते अगर सिर्फ एक ही चीज होती, पूरी 82 लाख की कम्युनिटी भी जोर लगाती जब एक ही चीज होती। अब हम बंट गए 2 हिस्सों में। मेरा दिल कहता है कि पहचान दिया है ऑटोपुल सिस्टम, तो मैं उसके लिए हमेशा मेरा दिल का जुड़ाव उससे रहेगा। लेकिन मेरा दिमाग कहता है कि आगे जो जाना है वो पीवीसी मेटा ही आगे ले जाएगा, वहां का भविष्य अलग है। अभी आंकड़ों में शेर सिंह भी कल दिखा करके गए, आज के ही आंकड़ों में विनोद सिंह जी भी दिखा करके गए कि पीवीसी मेटा हमें कहां पहुंचाएगा। पिछले प्लान में भी जो पैसे हमारे पास आते, तो मैं तो बहुत सिंपल लाइफ जीता हूं। मैंने एक मंच पे एक बार कहा भी था अपनी बात को कहते हुए कि मुझे नंबर 1 के 12 करोड़ रुपए भी मिल जाएंगे तो हम अपना इस जीवन को बहुत अच्छे से, जैसा मैंने प्लान किया, जैसा मैंने सोचा है, जब हम अपने ड्रीम सजा रखे हैं, मैं बिता लूंगा। लेकिन उसके ऊपर के पैसे आएंगे तो मैं लोगों की लाइफ में बदलने काम करूंगा। जैसी मेरी लाइफ है वैसी लाइफ में उनको देने की कोशिश करूंगा। अगर पिछले प्लान में मैं 2000 लोगों की लाइफ बदलता, तो पीवीसी मेटा में मैं 20,000 लोगों की लाइफ बदल सकता हूं। लेकिन अब थोड़ा सा वक्त लगेगा उनका, जिनकी लाइफ में बदलाव होना था। हम तो पैसे के लिए काम करते ही नहीं। हम जिस प्रोफेशन में आते हैं, हमारे पास जो अपना पहले से प्रोफेशन है, परलवाइन में आने से पहले का, वो मुझे भूखा नहीं मरने देगा। और वैसे भी हम काशी नगरी में, और काशी में कोई भूखा नहीं सोता, कोई भूखा नहीं सोता। इतने यहाँ पे मंदिर हैं, इतने लोगों को भोजन प्रसाद दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और कोई भेदभाव के किए बिना कि यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। हम तो उस नगरी से पैदा हुए, लेकिन हम नेटवर्किंग सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम दूसरों की लाइफ को बदल सकें। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और यही संदेश मैं दूसरे को देना चाहता हूँ, क्योंकि ऊपर वाला आपको पैदा करता है तो आपके अंतिम सांस तक आपके भोजन पानी का जुगाड़ वो खुद कर चुका रहता है। आप तो केवल उस हिस्से तक पहुंचने के लिए अपना मार्ग ढूंढते हैं, उस अनाज तक पहुंचने के लिए अपना मार्ग ढूंढते हैं, रास्ते तय करते हैं, तो वहां पहुंचते हैं, और वो रोज का रोज हर किसी के हिस्से का उसको मिलता ही है। खैर, जो हुआ है उसमें भी ऊपर वाले की मर्जी है, मैं इसमें भी खुश हूं, उसमें भी खुश हूं। लेकिन ऊपर वाले ने आज मुझे संकेत दे दिया कि हमें करना क्या है। 28 जुलाई को कॉइन लॉन्च हुआ, और आज तक इतनी कॉइन मैंने नहीं परचेज करवाए थे जितना आज अकेले एक दिन में परचेज करवाया, जबकि मेरे पास ज्वाइनिंग उधर की भी पड़ी हुई थी। टाइम नहीं मिला, समय नहीं मिला वो काम कराने का। 2019 को मैं जुड़ा हूं, 2021 तक परलवाइन सिस्टम में कोई मेरा नाम नहीं जानता था मेरी टीम के सिवा। ये ऊपर वाले का संकेत हुआ जो मैं 2022 में अचानक से टेलीग्राम मंच पे आता हूं। ये उसकी वजह है, उसकी वजह से ऐसा हुआ। और वो वजह भी यही मंच है जहां से शुरुआत होती है। यही सलीम शेख, यही विजय चेतारे एक मंच पे थे, और उस मंच का नाम शायद शुभ यात्रा ग्रुप। 4-5 लोग उस मंच पे थे जब मैं वहां एंटर किया, क्योंकि परलवाइन ने हमें एक कमाई दी, और हम इस समाज को दिखाना चाहते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत बड़ा स्कोप होता है। उस कमाई से मैं अपना घर बनवा रहा था, और घर बनवाते एक समय जो 2022 में, उस घर में जब इंटीरियर का काम शुरू हुआ तो मुझे लगा कि ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे ये काम अपनी देखरेख में कराना चाहिए। दिन भर काम चलता था, लेकिन रात में मैं फ्री। तो रात में मैं क्या करूं, मेरे लिए थोड़ा सा परेशानी हो रही थी, क्योंकि रात भर काम करने की आदत लगी है 18 सालों से पत्रकारिता में। तो मैं टेलीग्राम मंच पे आ गया और देखा तो शुभ यात्रा ग्रुप में सिर्फ 4-5 लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तो मैं गया, वहां देखा राज बजाज सर पूरे प्रोटोकॉल में अपना प्लान दिए जा रहे थे। अच्छा लग रहा था, मैं वहां गया, आपस में हंसी खुशी का माहौल बना। मैंने सेमिनार को, जो वेबिनार था, इसको एकदम गोलमेज सम्मेलन टाइप में बनाया, लोगों को अच्छा लगा। फिर मैं एक दिन उस मंच पे अपना परिचय दिया, पहली बार जब गया था तभी परिचय दिया था। अपने परिचय को में ही इतनी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई
कि लोग अपना मीटिंग का एजेंडा भूल करके मुझे सुन रहे थे, और मैं ये सोच के नहीं बोल रहा था कि मैं कोई वक्ता हूं, मैं केवल अपने जीवन की सच्चाइयां बयां कर रहा था, परलॉइन के सफर को बयां कर रहा था। कमल सिंह जाटव उस मंच पे थे, मैं तो किसी को नहीं जानता था। उन्होंने टीम गोल्डन पे मुझे तुरंत बुला लिया, मैं उनके मंच पे गया। वहां कोई विक्ट्री स्कूल का था, आदित्य चौरसिया शायद ऐसा ही कुछ नाम था, या शायद अशोक सोनकर, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है मुझे नाम को लेकर। फिर मुझे विक्ट्री स्कूल पे बुला लिया गया। विक्ट्री स्कूल पे मैं एक बार अपनी स्पीच दिया, उसके बाद मुझे जौनपुर के PISSG ग्रुप पे बुला लिया गया। उसके बाद एक कारवां, एक सिलसिला चल गया और लोग बुलाते रहे और मैं जाता रहा लोगों की मदद करने के लिए, ताकि लोग सही तरीके से प्लान को जाने, सीखे, समझे, अवेयर हो, जागरूक बने। और आज मैं आपके सामने इस मंच पे हूं और लगातार बना हुआ। तो वो प्लान उसने मुझे 2021 तक छुपाए रखा और 2022 से मैं पूरी भारत में पूरे सारे लोग मुझे जानने लगे। ये ऊपर वाला चाहता है, ये मेरी चाहत नहीं थी। मेरी चाहत कभी नहीं है। काशी में जितने भी लोग रहते हैं, अगर वो सच में कुछ करते हैं, सचमुच में कुछ करते हैं, दिल से करते हैं, तो इस हाथ से दान करते हैं और उस हाथ को पता नहीं चलता। तो हम वही जीवन जी रहे थे 2019 से 2021 तक परलवाइन को लेकर, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी थी कि मैं सबके सामने आया। वो चाहता है। 1.5 महीने की छुट्टी लेकर मकान बनवाया, फिर मैं ऑफिस गया। फिर ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ कि फिर मुझे 1.5 महीने की छुट्टी मिल गई, और एक दिन मैं फिर ऑफिस गया कि चलो चल के काम शुरू करते हैं। 18 साल में मैं कभी भी जूता पहन के ही गया, सैंडल पहन के नहीं गया। उसी एक दिन सैंडल पहन के गया और उसी एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया और पैर में जबरदस्त चोट लगी। जूता पहने रहता तो शायद मैं बच जाता। फिर ऊपर वाले ने मुझे घर पे बैठा दिया। मैं समझ गया कि वो कुछ और चाहता है मेरे साथ होना, इसीलिए मैं उस ऊपर वाले पे बहुत यकीन करता हूं। और वो पूरा वक्त, जितना भी ऑफिस से मेरा छुट्टी का वक्त है, सब परलवाइन के लिए जा रहा है, सब परलवाइन के लिए जा रहा है। मुझे समझ में आ गया है, क्योंकि मेरे पास परसों रात में साउथ अमेरिका बोलीविया शहर से मैसेज आता है। नाम है उनका सत्यपाल बौद्ध। मैं उन्हें नहीं जानता हूं, पहले से मेरा कोई परिचय नहीं उनसे। मुझे MGRD मंच पे 2 बार बुलाया गया। वो सुन रहे थे, मुझे नहीं पता कि वो मुझे सुन रहे हैं। मैं मंच पे जैसे सारे लोग बुलाते हैं, मैं भी गया, मैं अपनी स्पीच दे रहा था। वो मेरी स्पीच से इतने प्रभावित हुए हैं, इतने प्रभावित हुए कि बोले, सर आपको पूरे इंडिया में, पूरे 82 लाख कम्युनिटी में आपके जैसे लोगों की जरूरत है, आप आइए। वहां से भी मुझे ऊपर वाला यही संदेश दे रहा है कि इस कम्युनिटी को मेरी जरूरत है और मैं इस कम्युनिटी के लिए समर्पित हूँ हर वक्त। मैंने इस मंच पे 2-3 बार बोला है कि पिछले 1 सप्ताह 10 दिन से मेरे पास अपनी स्वेच्छा से आउटगोइंग कॉल करने का मुझे फुर्सत नहीं मिल पा रहा। इतने कॉल मेरे पास आते हैं, 100% रिस्पॉन्स की गारंटी होती है। कॉल, मेरा फोन बिजी है, तो जब फ्री होगा तो कॉल बैक जाएगा जरूर, आपके पास जाएगा जरूर। एक सज्जन के पास तो 5 दिन बाद कॉल गया था, तो वो हैरान रह गए। लेकिन कॉल जाती है, मैं सबका मदद करता हूँ, सबका, क्योंकि मुझे इसमें खुशी मिलती है। तो वो जो पुराना प्लान आज स्टार्ट हुआ है, वो उसमें एक संदेश है मदद का। सच में खुशी मिलती है उसको करके। लेकिन सिस्टम तो वही है, परलवाइन इंटरनेशनल वही है क्रिएटर, डॉक्टर डेनियल जॉनसन। उनके जितना विजनरी मैं नहीं हूं, लेकिन जितना विजन है मेरा, उसमें मुझे अब समझ में आता है कि PVC मेटा में बहुत बड़ा भविष्य छुपा हुआ है, बहुत बड़ा भविष्य। तो मुझे बार बार वो कह रहा है कि उसी के लिए काम करो। इधर तो खुल गया है रास्ते, लेकिन मुझे आदेश हो रहा है उसी के लिए काम करने का। तो मैं यहाँ भी हूँ, वहाँ भी हूँ, लेकिन 2 हिस्सों में बंटने का काम मैं नहीं करूँगा। वहाँ के लोगों को सर्विस दूंगा, लेकिन अपना पूरा एफर्ट अब मैं PVC मेटा की तरफ लगाऊंगा। ये मैंने खुद से वादा किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस छोटे से पौधे को एक वट वृक्ष का रूप देंगे, और अगर आप अपना ये सहयोग कर दे गए तो ये वट वृक्ष नहीं, ये कल्प वृक्ष बनेगा और सबकी जीवन में खुशियों को लाएगा। कल्प वृक्ष। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं जन्माष्टमी की शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय परलोक। थैंक यू।